वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन वेक्टर अलजेब्रा। पिछले लेक्चर में हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन करा था। हमने उसे मोटिवेट किया था वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड के माध्यम से। तो अगर एक पैरेललोपिपेड है जिसमें हमने कोई एक पॉइंट चूज़ कर लिया, कोई एक वर्टेक्स चूज़ कर लिया, और फिर जो तीन एजेस उस वर्टेक्स से इंसिडेंट हैं उनकी मदद से हमें तीन वेक्टर्स मिल जाएंगे। उन तीन वेक्टर्स का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ऐसे डिफाइंड है और उससे ही वॉल्यूम मिल जाता है पैरेललोपिपेड का, पर वो नेगेटिव हो सकता है। तो इट इज़ वॉल्यूम विद अ साइन, इट्स साइंड वॉल्यूम। और उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कि अगर किसी पॉजिटिवली ओरिएंटेड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के टर्म्स में तीन वेक्टर्स को लिख दिया जाए तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी के लिए हमारे पास ऑल्टरनेट नोटेशन है ये, और दिस इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ सर्टेन 3x3 मैट्रिक्स, नेमली दिस मैट्रिक्स। पर डिटर्मिनेंट्स पर हम बाद में कोई लेक्चर सीरीज पर आएंगे। फिलहाल के लिए दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, और जब हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तो यही हमारी डेफिनेशन होगी डिटर्मिनेंट्स की। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। ओके, सो एक सिंपल से लेमा से शुरू करेंगे। हमारे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं थ्री डिमेंशनल सेटिंग में। पूरा ही लेक्चर थ्री डिमेंशंस में ही सेटअप है, और हम कह रहे हैं कि ये जो तीन वेक्टर्स हैं ए बी और ए क्रॉस बी, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगर ए और बी लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो ये तीन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। दिस इज ज्योमेट्रिकली ऑब्वियस, राइट। अगर हम फिर से वही कोई एक पॉइंट ओ चूज़ कर लें और फिर हमारी यूजुअल डिक्शनरी यूज़ करके वी कैन फाइंड अ पॉइंट कैपिटल ए and a point capital B such that this is A vector and that is B vector। तो इन दोनों का जो लीनियर इंडिपेंडेंस है वो बस इतना ही कह रहा है कि O, A और B नॉन कोलिनियर हैं, राइट। और फिर जो A क्रॉस B वेक्टर होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वेक्टर है, यानी P अगर ऐसा पॉइंट है सच दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज A क्रॉस B, तो जो पॉइंट P है वो इस प्लेन में नहीं हो सकता, राइट। इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के और नॉन ज़ीरो होगा। सो दैट इज़ द ज्योमेट्रिक आइडिया, पर हम इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की लैंग्वेज में प्रूव करेंगे। और एक कॉन्सिक्वेंस है इस स्टेटमेंट का कि ये जो ट्रिपल है दिस इज़ अ बेसिस फॉर द सेट ऑफ ऑल द थ्री डिमेंशनल वेक्टर्स। क्योंकि ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, ये फिर एक बेसिस बन जाएगी, यानी हर चीज़ को इन पर्टिकुलर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स लिखा जा सकता है। सो वी विल जस्ट प्रूव ये पिंक वाला ब्लू वाला फॉलो कर रहा है। एंड ये एक एक्सरसाइज थी, शायद किसी लेक्चर में मैंने एज एन एक्सरसाइज दिया था। एनीवे, सो हियर इज द प्रूफ। सपोज there are real numbers lambda, mu and theta such that this is 0। लीनियर इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए हमें बस ये दिखाना है कि लैम्डा, म्यू और थीटा तीनों ही 0 है। सो वांट टू शो दैट, और यहाँ मुझे लिखना चाहिए फॉर सम लैम्डा, म्यू एंड थीटा, राइट। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि लीनियर इंडिपेंडेंस दिखाने का मतलब क्या होता है। पिक अ लीनियर कॉम्बिनेशन विच इज 0, सो यहाँ 0 वेक्टर होना चाहिए। एंड वी जस्ट नीड टू शो कि वो एक्चुअली ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन है। द ओनली लीनियर कॉम्बिनेशन दैट वैनिशेस इज द ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर इंडिपेंडेंस का मतलब बस यही होता है। सो वी हैव दिस, और अब हम क्या करेंगे। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव so we will dot both sides by A cross B। ठीक है, दोनों साइड A क्रॉस B से डॉट कर दिया। तो बेसिकली जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंदर तो A डॉट A क्रॉस B 0 है, B डॉट A क्रॉस B 0 है, पर ये जो आखिरी टर्म है वो नॉन ज़ीरो होगा। सो आई विल राइट इट डाउन। सो दिस इम्प्लाइज 0 प्लस 0 प्लस थीटा टाइम्स मॉड ऑफ A क्रॉस B का स्क्वायर, दिस इज 0, द रियल नंबर 0, राइट। तो यहाँ पे हमने वो प्रॉपर्टी यूज़ करी जो हमने पहले जिसकी बात करी थी कि A डॉट A क्रॉस B जो है ये 0 होता है, एंड B डॉट A क्रॉस B भी 0 होता है।
वेल वन वे टू से इट इज कि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ ए एंड बी, ये क्रॉस प्रोडक्ट की एक बेसिक प्रॉपर्टी है. ऑल राइट, सो वी हैव दिस. So this gives us, this is 0 and now this is non-zero, क्योंकि अगर ये 0 होता तो a क्रॉस b 0 होता, पर a क्रॉस b केवल तब 0 होता है when a and b are linearly dependent. ये क्रॉस प्रोडक्ट में हमने सीखा था. So this implies theta is 0 और यहाँ पे हमने लीनियर इंडिपेंडेंस यूज करा a और b का. All right, so theta 0 आ गया. So our equation now becomes, so therefore lambda a plus mu b is 0, but that implies lambda and mu are 0 again because a and b are linearly independent. That's it. So this shows the pink statement. Very simple. तो आज का लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में. सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम प्रूव करेंगे वो ये कि अगर हमारे पास 3 3 डिमेंशनल वेक्टर्स हैं a b और c, तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 तब और केवल तब है जब वो लीनियरली डिपेंडेंट हो. ठीक है, और इस प्रॉपर्टी पर हम बाद में एक सेपरेटली लेक्चर डेडिकेट करेंगे, पर अभी के लिए ये ज़रूरी है कि हम इसे समझें. और बहुत ही ऑब्वियस बात है ज्योमेट्रिकली अगर देखें, इसके ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि ये जो पैरेललोपिपेड यहाँ बना है इसका वॉल्यूम 0 है. समझ में आना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो ये पैरेललोपिपेड चपटा हो जाएगा. अगर ये चपटा हो गया तो ये तीनों वेक्टर्स दिखना चाहिए कि लीनियरली डिपेंडेंट होंगे. वो एक तरीके से इसी प्लेन में आ जाएंगे, ऑल्दो वेक्टर्स प्लेन में नहीं होते हैं, वेक्टर्स आर वेक्टर्स, पर बात को हम समझ रहे हैं. तो ज्योमेट्रिकली दिस इज़ अ वेरी ऑब्वियस स्टेटमेंट कि ये 0 होना इम्प्लाई करेगा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, और उल्टा भी अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है. पर हम इसको एकदम फॉर्मली प्रूव करना चाहते हैं पिछले पेज में जो लेमा हमने स्थापित करा उसकी मदद से. तो प्रूफ बहुत सरल है. फर्स्ट अस्यूम कि ये ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, और हम दिखाना चाहते हैं कि ये 3 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं. ठीक है, अब या तो b और c लीनियरली डिपेंडेंट हैं ही पहले से ही. सो इफ b एंड c आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वी आर डन. राइट, 3 वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना है. अगर उनमें से 2 लीनियरली डिपेंडेंट है तब तो बात खत्म ही हो गई. तो वी मे अस्यूम कि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं. और बाय द प्रीवियस लेमा ये एक बेसिस है. दिस इज अ बेसिस. इन पर्टिकुलर इन 3 वेक्टर्स का स्पैन इज एवरीथिंग, सो वी कैन राइट द वेक्टर a as a linear combination of these 3. And now since ये ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, इससे हमें मिला कि ये चीज़ 0 है. राइट, क्योंकि इसके 0 होने का मतलब ही क्या है कि a डॉट b क्रॉस c is 0. So that is what this is. This thing is a. पर फिर वही बात कि b डॉट बी क्रॉस सी 0 है, c डॉट बी क्रॉस सी 0 है, तो वी आर कंसर्न विद द लास्ट वन. उससे थीटा 0 आ जाएगा बेसिकली. सो दिस गिव्स अस थीटा मॉड b क्रॉस सी स्क्वायर. दिस इज 0, पर क्योंकि b और c लीनियरली इंडिपेंडेंट है, b क्रॉस सी 0 नहीं है जैसे कि पिछले स्लाइड में हुआ. सो दिस इम्प्लाइज थीटा इज 0. पर थीटा अगर 0 है तो a लाइज इन द स्पैन ऑफ b एंड c. राइट, अगर थीटा 0 हो गया तो a इज इन द स्पैन ऑफ b एंड c, और उस वजह से a b c आर लीनियरली डिपेंडेंट. सो दैट्स इट. उल्टा जो रिवर्स डायरेक्शन है वो एक्सरसाइज है. मैं लिख देता हूँ, रिवर्स डायरेक्शन इज एन एक्सरसाइज.
रिवर्स डायरेक्शन क्या है कि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो शो करना है ये 0 है. सो दैट इज एन एक्सरसाइज. एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अगर हमारे पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास 3 डायमेंशनल सेटिंग में, और उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी हमको पता है कि पॉजिटिव है. तो हम कह रहे हैं दिस हैपन्स इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ये जो ट्रिपल है दिस इज अ पॉजिटिवली ओरिएंटेड बेसिस. ओके, तो ट्रिपल प्रोडक्ट का जो साइन है उससे पता चल जाता है कि जो हमारी बेसिस है वो पॉजिटिवली ओरिएंटेड, मतलब जो जो ट्रिपल ऑफ वेक्टर्स है, सबसे पहले वो लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, यानी बेसिस है कि नहीं है, ये पता चल जाता है वो जीरोनेस और नॉन जीरोनेस से. और एक बार वो नॉन जीरो है तो उसके साइन से पता चल जाता है कि जो ट्रिपल ऑफ वेक्टर्स है वो पॉजिटिवली ओरिएंटेड है कि नहीं है. ठीक है. सो इसको मैं समझाने का प्रयास नहीं करना चाहता, क्योंकि जितना मैं इसे समझाऊंगा उतना मैं गड़बड़ करूंगा. विजुअलाइज, हमने पॉजिटिवली ओरिएंटेड की जो डेफिनेशन भी दी थी वो विजुअल थी, दैट वाज नॉट अ वेरी रिगरस डेफिनेशन. तो विजुअलाइज करके इसे समझें. सो दिस इज योर एक्सरसाइज, कन्विंस योर सेल्फ. ठीक है. सो दीज टू प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. और अब नेक्स्ट साइन चेंज प्रॉपर्टी. तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर 3 वेक्टर्स हैं अगेन 3 डायमेंशनल सेटिंग में, तो सबसे पहले तो जो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट है वो नहीं बदलता अगर हम साइक्लिक शिफ्ट्स करें. तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें हम बस साइक्लिकली शिफ्ट कर रहे हैं, राइट. सो ए बी सी बिकम्स बी सी ए बाय 1 साइक्लिक शिफ्ट एंड दैट बिकम्स सी ए बी बाय 1 मोर साइक्लिक शिफ्ट. और इसमें फिर से साइक्लिक शिफ्ट लगाएंगे तो वापस यहाँ आ जाएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. और सेकेंड स्टेटमेंट है कि अगर फ्लिप करें, जैसे यहाँ पे ए और बी की पोजिशंस को फ्लिप कर दिया गया, तो हम कह रहे हैं वो माइनस साइन लग जाएगा. किन्हीं भी दो को अगर फ्लिप करेंगे तो माइनस साइन लग जाएगा. तो पहले ज्योमेट्रिकली देखते हैं ये क्यों ट्रू है. मान लें 3 वेक्टर्स हैं जो कि पॉजिटिवली ओरिएंटेड हैं, कम से कम इस फिगर में ए बी सी पॉजिटिवली ओरिएंटेड बेसिस बना रही हैं. तो ये जो पहली चीज़ लिखी है, जो पहला टर्म है, ये क्या है, वो इस पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम है. और ये जो दूसरा टर्म है बी सी और फिर ए, वो भी इसी पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम है. और सेम साइन आएगा क्योंकि ए बी सी पॉजिटिवली ओरिएंटेड है तो बी सी ए भी पॉजिटिवली ओरिएंटेड है, राइट. सो ज्योमेट्रिकली दिस इज क्लियर. और सिमिलरली ज्योमेट्रिकली अगर इसको सोचेंगे, वो जो पैरेललोपिपेड है वो नहीं बदल रहा है, बस ओरिएंटेशन बदल जा रहा है. ए बी सी और बी ए सी का जो ओरिएंटेशन है वो अलग है और इस वजह से यहाँ माइनस साइन आ रहा है. सो ज्योमेट्रिकली दिस इज नॉट अ बिग डील. और प्रूफ के लिए यूज द फॉर्मूला. सो मैं बस लिख देता हूँ वो एक बात कि फॉर द प्रूफ यूज द फॉर्मूला, पर ये ज्योमेट्रिकली दिखना चाहिए. और यूज़ द फॉर्मूला से मेरा मतलब है कि बस वही है कि ए को लिख लें A1 आई कैप, B1 जे कैप, सो ऑन आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में सब लिख लें. इसको कंप्यूट करेंगे तो जो वैल्यू आती है वही इसके लिए आएगी, वही इसके लिए आएगी. सो दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू. बट हाँ, ज्योमेट्रिकली दिस इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग. एक और बात यहाँ पे कि वॉल्यूम बाउंड, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं तो उनके ट्रिपल प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, that is at most the magnitude product of their magnitudes. The magnitude of the triple product is at most the product of their magnitudes. और ये कुछ नहीं है, ये this is a very simple thing. पिछले लेक्चर में भी देखा था पर रिपीट कर दे रहा हूँ. this thing, सबसे पहले तो कॉशी शॉर्ट्स बोलता है कि this is at most this much. और फिर लाग्रांज आइडेंटिटी वाले लेक्चर में हमने ये बताया था, विच इज़ अगेन अ वेरी कॉमन सेंसिकल थिंग, कि दिस इनइक्वालिटी ऑल्सो होल्ड्स सिंपली बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C इज mod B mod C टाइम्स साइन ऑफ थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड C, whatever. सो ये हम जानते हैं. सो दिस इज योर वॉल्यूम बाउंड. और एक और प्रॉपर्टी की ट्राइलिनियरिटी प्रॉपर्टी. तो हम कह रहे हैं ये जो मैप है V क्रॉस V टू R मैप, कौन सा मैप, जो इस ट्रिपल ऑफ वेक्टर्स को उनके ट्रिपल प्रोडक्ट पर भेज देता है, दिस मैप इज ट्राइलिनियर. पर अब व्हाट इज मेंट बाय ट्राइलिनियर, कहने का मतलब ये है, एंड दिस इज एन एक्सरसाइज जो भी मैं लिखने जा रहा हूँ, कहने का मतलब है कि A1 प्लस A2 कॉमा B कॉमा C, दिस थिंग इज जस्ट
ये चीज़ हुई, और लैम्डा ए बी सी दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी सी। ओके, तो ये फर्स्ट स्लॉट में लीनियरिटी, दिस इज कॉल्ड लीनियरिटी इन द फर्स्ट स्लॉट। ये जो पहली और दूसरी प्रॉपर्टी मिला करके विल बी कॉल्ड लीनियरिटी इन द फर्स्ट स्लॉट। उसी तरीके से वी हैव लीनियरिटी इन द सेकंड स्लॉट, एंड उसी तरीके से लीनियरिटी इन द थर्ड स्लॉट। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो वो जो छः लाइंस हैं, जो दो 6 स्टेटमेंट्स टुगेदर जस्ट मीन्स कि ये जो मैप है ये ट्राई लीनियर है। ये वाला जो मैप है उसको ट्राई लीनियर बोलने का मतलब वो जो 6 स्टेटमेंट्स हैं, बस वही। और प्रूफ इज एन एक्सरसाइज, इट्स वेरी सिंपल, डायरेक्ट डेफिनेशन से कर सकते हैं। जस्ट ए डॉट बी क्रॉस सी, फॉर्मूला कुछ नहीं यूज़ करना है इसको प्रूव करने के लिए। जो बाइलिनियरिटी की प्रॉपर्टीज़ हमने सीखी थी क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट्स में, बस वो यूज़ करनी है। ओके, पहला इलस्ट्रेशन, हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, जो कि 3 कोटर्मिनस एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी पैरेललोपिपेड के जिसका वॉल्यूम वी है। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। पूछा गया है उस पैरेललोपिपेड का क्या वॉल्यूम है जिसकी 3 कोटर्मिनस एजेस इन वेक्टर्स द्वारा रिप्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शंस आर दीज, थिंक अबाउट इट। तो हमें करना क्या है, हमें ये ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। राइट, हम ट्राई लीनियरिटी यूज़ करेंगे। तो पहले लीनियरिटी इन द थर्ड स्लॉट यूज़ करते हैं, उससे हमें मिला ये चीज़ मिली। अब यहाँ पर सेकेंड स्लॉट में हम ट्राई लीनियरिटी यूज़ करेंगे, तो विच विल स्प्लिट दिस इनटू 2 पार्ट्स। ओके, सो वी गेट, एक्चुअली ये ज़ीरो है, दिस थिंग इज ज़ीरो, क्योंकि ये 3 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, यही दोनों आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है, तो ये ज़ीरो है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। सो दिस इज ज़ीरो, और फिर ये वाला जो है इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। इसको हम स्प्लिट कर लेंगे 2 पार्ट्स में, एक बी वाला पार्ट और एक सी वाला पार्ट। और इसको भी स्प्लिट कर लेंगे, और फिर वही बात, ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये ज़ीरो हो गया, और उसी तरह से ये भी ज़ीरो हो गया। सो व्हाट वी हैव इज 0 प्लस 0, ये 0 तो छोड़ ही दो, ये 0 प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी बी प्लस थ्राइस ऑफ ए बी सी प्लस 0। ये 0 है क्योंकि C एंड 3C आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, ट्वाइस ऑफ ए सी बी प्लस थ्राइस ऑफ ए बी सी, पर अब साइन चेंज प्रॉपर्टी से ये जो चीज़ है दिस इज माइनस ए बी सी, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2abc प्लस 3abc, which is abc, which is v. The answer is v. Okay, very simple. पर पिछले इलस्ट्रेशन में जो हमने सीखा उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। मान लें हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं abc, और फिर हमने 3 और वेक्टर्स क्रिएट कर दिए बाय टेकिंग सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज 3। तो यहाँ अगेन हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि ए बी सी आर अ पॉजिटिवली ओरिएंटेड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, नो सच थिंग। ये 3 वेक्टर्स हैं, उनके कुछ लीनियर कॉम्बिनेशंस ले लिए, एक को यू बोल दिया, एक को वी, एक को डब्ल्यू बोल दिया। और फिर अगर हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ यू वी डब्ल्यू, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, तो हम कह रहे हैं वो इसके बराबर है ए बी सी का स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट टाइम्स ये चीज़, और ये चीज़ को हम जानते हैं ऐसे भी बोला जा सकता है, दिस इज नथिंग बट दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स, जिनकी डेफिनेशन ये है। पिछले इलस्ट्रेशन को बस जनरलाइज कर रहे हैं, मिला करके देख लें, ये जो स्टेटमेंट है और जो पिछला प्रॉब्लम है मिला करके देख लें। प्रूफ इज बाई ट्राई लीनियरिटी, तो एक्सरसाइज, इट्स अ प्योर अलजेब्राइक एक्सरसाइज। ओके, सेकेंड इलस्ट्रेशन, हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं 3 डायमेंशन में, और ये दिया है कि उनमें से कोई भी 3, नो 3 ऑफ देम
लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। नो थ्री ऑफ देम आर लीनियरली डिपेंडेंट, कोई भी तीन लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। ओके, प्रूव करना है कि ये इक्वेशन होल्ड करती है। सो दिस इज वन स्टेटमेंट। इसके आगे भी कुछ है कि अगर फर्दर और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि चार कोप्लेनर पॉइंट्स अगर ऐसे मिल जाएं such that with respect to some point O, position vectors of A, B, C and D are the four vectors that we started with. अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसे चार कोप्लेनर पॉइंट्स मिल सकें, ज़रूरी नहीं मिले हैं, डिपेंडिंग ऑन दीज वेक्टर्स ये हो सकता है ऐसे चार कोप्लेनर पॉइंट्स ना मिलें, पर अगर मिल जाते हों तो शो करना है कि ये बात ट्रू है। ओके, थिंक अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। प्रूफ तो एक तरीका तो इसको करने का ये है, पिंक वाले की बात कर रहा हूँ। एक तरीका तो ये हो गया कि फॉर्मूला इसको लिख लें A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, सिमिलरली फॉर BCD, जस्ट वेरीफाई दिस स्टूपिड थिंग। पर उससे ना कुछ समझ में आया और 2 घंटे और बर्बाद हुए। इसी को अगर थोड़ा ध्यान से, मतलब थोड़ा सा प्रिंसिपली सोचें, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली सोचेंगे, दिस इज अ ट्रिवियल स्टेटमेंट एक्चुअली। पॉइंट इज, क्योंकि हर तीन वेक्टर्स यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर केवल ए बी सी को अगर हम पकड़ लें तो दे फॉर्म अ बेसिस एंड देयरफॉर दे स्पैन एवरीथिंग। तो जो वेक्टर डी है उसको हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी लिख सकते हैं। सो वी नो दैट वेक्टर डी कैन बी रिटन एज alpha a plus beta b plus gamma c for some alpha beta gamma, in fact unique. So we know कि ऐसा लिखा जा सकता है, d is alpha a plus beta b plus gamma c for some alpha beta and gamma, और uniquely ऐसे alpha beta gamma मिलेंगे क्योंकि a b c are linearly independent. यूनिक रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। आई थिंक किसी लेक्चर में हमने इसको नाम भी दे दिया था। तो हम बस अब अल्फा बीटा और गामा निकालना चाहते हैं और वो ट्रिपल प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो लेट्स सी, अगर हम बी क्रॉस सी से डॉट कर दें, अगर हम बोथ साइड बी क्रॉस सी से डॉट कर दें तो अल्फा मिल जाएगा एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो ओके, लेट मी डू दैट। सो दिस इम्प्लाइज ठीक है, ये किया। लेफ्ट साइड में क्या मिला? इट्स जस्ट डी बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट। राइट साइड में दिस डॉटेड विद सी विल बी जीरो, दिस डॉटेड विद बी विल बी जीरो, केवल ये वाला बचा रहेगा। दिस विल बी अल्फा डॉट, सॉरी अल्फा टाइम्स ए डॉट बी क्रॉस सी विच इज जस्ट ए बी सी। और ये जीरो नहीं है क्योंकि ए बी सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये जीरो नहीं है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड्स। सो दिस गिव्स अस अल्फा इज इक्वल टू डी बी सी अपॉन ए बी सी। करेक्ट, अल्फा इज दिस, और उसी तरह से बीटा निकल जाएगा, उसी तरह से गामा निकल जाएगा, और फिर यू कैन जस्ट वेरीफाई दिस, नथिंग। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द ब्लू थिंग? अगर ए बी सी डी आर कोप्लेनर पॉइंट्स सच दैट whatever हमको ये शो करना है। ऑल राइट, वेल हमको ये तो पता ही है कि ये हो रहा है, ये तो अभी अभी प्रूफ किया। दूसरी बात, क्योंकि ये कोप्लेनर है, हम जानते हैं कि देयर एग्जिस्ट, सो फॉर द सेकेंड पार्ट मे बी आई विल राइट अ 1 हियर एंड अ 2 हियर, सिंस A, B, C and E are coplanar, there exists alpha, beta, gamma, delta such that उनका सम ज़ीरो है एंड उनके पोजीशन वेक्टर्स को अगर स्केल करें अल्फा बीटा गामा डेल्टा से तो ज़ीरो मिलेगा। तो ये हमने क्राइटेरियन फॉर कोप्लेनैरिटी वगैरह पहले सीखा था, उस पर अलग से लेक्चर है। दिस इज द ज़ीरो वेक्टर। ओके, नाउ कैन डेल्टा बी ज़ीरो?
वेल हाँ, ये भी लिखना चाहिए, देयर एग्जिस्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा नॉट ऑल जीरो। क्राइटेरियन फॉर कोप्लेनरिटी में अगर ज़रूरी है, अदरवाइज इट बिकम्स नथिंग। नॉट ऑल जीरो सच दैट दिस हैपेंस। कोप्लेनरिटी से डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं, नाउ कैन डेल्टा बी जीरो। अगर डेल्टा जीरो हो गया यानी कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, पर क्योंकि ए बी सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, उसका मतलब हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा भी जीरो है, पर उसका मतलब ये हो गया कि चारों ही जीरो हैं, पर ये चारों जीरो नहीं है, ये तो हम कह ही रहे हैं। सो डेल्टा इज नॉन जीरो, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे, मे बी आई पुट अ माइनस साइन, ठीक है चलो, दिस इज इक्वल टू माइनस डी। ये इक्वेशन आई, तो माइनस डी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज दिस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी, और एक रिप्रेजेंटेशन माइनस डी का यहाँ से आ जाएगा जो भी अभी हमने प्रूव किया। पर बिकॉज ए बी सी इज अ बेसिस, यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम से हमें मिलेगा कि अल्फा बाई डेल्टा इज वॉट एवर जो यहाँ से रेशियो मिल रहा है, सिमिलरली बीटा बाई डेल्टा, सिमिलरली गामा बाई डेल्टा, एंड देन इफ यू यूज दिस फैक्ट, ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। सो इट्स नथिंग, ओके, जस्ट क्राइटेरियन फॉर कोप्लेनरिटी एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। तो इफ़ यू नो योर लीनियर, वो जो लीनियर अलजेब्रा बोलने जा रहा था, वो जो भी हमने सीखा था लीनियर इंडिपेंडेंस के बारे में, तो दिस इज नथिंग। सो हियर आई डोंट नो व्हाट टू राइट हियर, जस्ट कंपेयर with the previous deduction and use unique representation. Use unique representation and then finally this thing आ जाएगा। नाइस प्रॉब्लम। और ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, हमें दिया हुआ है कि u इज़ अ यूनिट वेक्टर और w इज़, आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, राइट? हाँ, w भी एक यूनिट वेक्टर ही है, पर उसका एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ सम पॉजिटिवली ओरिएंटेड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ओके, फिर बोला गया है कि मान लेते हैं ऐसा एक वेक्टर भी एग्जिस्ट करता है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो अब कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इन चारों में से कौन सी बातें सही हैं? ओके, थिंक अबाउट दिस नाइस प्रॉब्लम। तो हम यहाँ कॉम्प्यूटेशनली नहीं सोचेंगे, उससे कुछ भी समझ में भी नहीं आएगा अगर सॉल्व हो भी जाता हूँ। हम कॉन्सेप्चुअली इसको करना चाहते हैं या ज्योमेट्रिकली समझना चाहते हैं। कम से कम पहला स्टेटमेंट अभी एक बार उस पर फोकस करें, पहले दो स्टेटमेंट्स, क्योंकि ये तो संबंधित हैं, इस पर आएंगे बाद में। तो लेट्स थिंक अबाउट दिस, ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज सेम एज सेइंग कि W U और V का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 1 है, और इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V W और U का जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 1 है, विच इज सेम एज V डॉट W क्रॉस U इज 1। यही बात को हमने, आई मीन क्वेश्चन में ये लिखा था, हमने उसे इसमें बदल दिया, एक ही बात है, ये लिखें या ये लिखें एक ही बात है। नाउ ज्योमेट्रिक विजुअलाइजेशन के लिए फिक्स अ पॉइंट O, फिर हम एक पॉइंट कैपिटल ए ऐसा ढूंढ सकते हैं सच दैट दिस वेक्टर इज U वेक्टर, एंड एक पॉइंट कैपिटल B ऐसा ढूंढ सकते हैं सच दैट दिस वेक्टर इज W वेक्टर। मैं भी लिख ही देता हूँ, तो U वेक्टर इज OA, W वेक्टर इज OB। और क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है, जो ट्रिपल प्रोडक्ट है नॉन ज़ीरो है, तो U V और W लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इन पर्टिकुलर W और U भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो O A और B नॉन कोलिनियर है, और उनके करस्पॉन्डिंग फिर हमें एक प्लेन मिल जाएगा जो यहाँ बना हुआ है, क्योंकि ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं, एक यूनिक प्लेन ऐसा है जो इन तीनों से पास होता है, वो यहाँ बना हुआ है। अब ये जो वेक्टर V है, इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है स्पेस में, वो हम बनाते हैं। वो पॉइंट हम बना रहे हैं, पॉइंट मान लेते हैं वो C है। सबसे पहली बात ये है कि ये जो पॉइंट C है वो इस प्लेन में नहीं लाई कर सकता, क्योंकि अगर उस प्लेन में लाई करता तो ये वेक्टर और ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते, यानी कि U W और V लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते, पर वो लीनियरली डिपेंडेंट तो है नहीं, क्योंकि उनका ट्रिपल प्रोडक्ट 1 है, 0 नहीं है। तो ये जो पॉइंट C है, दिस इज नॉट लाइंग ऑन इन दिस प्लेन, और हमने क्या किया, पॉइंट C से वो प्लेन भी ड्रॉ कर दिया है, जो मतलब पॉइंट C से पास होने वाला वो प्लेन भी ड्रॉ कर दिया है,
जो इस प्लेन के पैरेलल है, जो कि इस फिगर में दिख रहा है। ठीक है, सो ओ सी वैक्टर इज वी वैक्टर, वो भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब एक बात हमें यहाँ समझनी है कि कोई भी पॉइंट अगर हम इस प्लेन में लें, ये वाला जो प्लेन है, इसमें हम कोई भी पॉइंट लें, लेट्स से कैपिटल पी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर मिला उसे लिटिल पी बोल दें, तो ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा, यानी ये जो चीज़ बनेगी पी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू, ये भी वन ही आएगा। इसको ज्योमेट्रिकली देखने का तरीका ये है कि कोई भी मान लें हमारे पास ये वेक्टर है, दिस इज अ पॉइंट पी है, देन वी गेट दिस वेक्टर। व्हाट इज दिस ट्रिपल प्रोडक्ट? व्हाट इज दिस ट्रिपल प्रोडक्ट? पी डॉट, मतलब व्हाट इज दिस वैल्यू पी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू, ये उस पैरेललोग्राम का वॉल्यूम है जिसकी को टर्मिनस एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज थ्री वेक्टर्स, यू वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर एंड पी वेक्टर। पर वो वॉल्यूम को हम ऐसे सोच सकते हैं ज्योमेट्रिकली कि इसका एरिया ले लें इस पैरेललोग्राम का, और उसको मल्टीप्लाई कर दें बाय द हाइट, बाय द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेन एंड दिस प्लेन। पर वो डिस्टेंस वही है जो पॉइंट सी के लिए है, राइट? दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं, तो वो डिस्टेंस तो वेरी नहीं कर रही। सो देयरफॉर ज्योमेट्रिकली इट इज क्लियर कि कोई भी पॉइंट यहाँ लें कैपिटल पी और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर लेंगे, सेम की सेम इक्वेशन ट्रू होगी। सो देयर इज, अगर केवल इस इक्वेशन की बात होती तो हमें पता है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी वेक्टर्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, और उन वेक्टर्स को हम कैरेक्टराइज भी कर पा रहे हैं। वो कौन से वेक्टर्स हैं? वो एग्जैक्टली ये वाले वेक्टर्स हैं जो बनते हैं इस प्लेन पे एक पॉइंट चूज करके उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ लेने से। ठीक है, पर हमारे पास ये कंडीशन और दी हुई है, ये भी हमें देखनी है, और हमको पता है कि दिस वेक्टर सेटिस्फाइज दिस कंडीशन ऑल्सो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। सो नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर मैं ये लाइन बना दूं, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू सी lies in this plane, line passing through C and parallel to this line, बेसिकली वो लाइन बना दूं अगर मैं, तो उस लाइन पर अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, लेट्स से आई टेक अ पॉइंट P, मैं बस ये कह रहा हूं कि this cross, sorry, this cross this will not change. Let's say I take a point P here, मैं कह रहा हूं OP cross OA will be same as OC cross OA. OP cross OA मैं कह रहा हूं is same as OC cross OA, simply because OP को मैं लिख सकता हूं OC plus something which is a multiple of OA, राइट? OC प्लस समथिंग विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ OA को अगर मैं OA से क्रॉस करूं तो ये वाला जो पार्ट है वो किल हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। सो ये जो पूरी की पूरी लाइन है, इस लाइन पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँ तो ये कंडीशन भी, मतलब बेसिकली उसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर मुझे मिलेगा वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सो ऑप्शन ए इज फॉल्स, ऑप्शन बी इज ट्रू। देर आर इनफाइनाइटली मेनी सच वेक्टर्स वी एंड वी कैन एग्जैक्टली कैरेक्टराइज दैम। उनको कैरेक्टराइज भी हम कर पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि जस्ट इनफाइनाइट, मतलब कैसा भी इनफाइनाइट नहीं है, वो वही वेक्टर्स हैं जो इस लाइन के करस्पॉन्डिंग है। ओके, सो ऑप्शन ए इज फॉल्स, ऑप्शन बी इज ट्रू। अब हमको इन दोनों के बारे में भी देखना है कि अच्छा ओके, सो अगर ठीक है, यहाँ एक्स वाई प्लेन की बात है, एक्स वाई प्लेन से हम क्या समझेंगे? एक्स वाई प्लेन से मेरा मतलब हो जाएगा, आई मीन फॉर अस दिस मीन्स यू हैड लाइज इन स्पैन ऑफ आई कैप जे कैप, और एक्स जेड प्लेन से मतलब हो जाएगा, ये जो लाइन है इसका मतलब हो जाएगा कि यू लाइज इन स्पैन ऑफ जे कैप के कैप, ये मतलब हम लेंगे। तो ठीक है, सो लेट्स सी, इफ यू हैड लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, तो क्या ये नेसेसरीली ट्रू है? वेल, यू भी यूनिट वेक्टर है, डब्ल्यू भी यूनिट वेक्टर है, और राइट यू क्रॉस वी भी हमको दिया हुआ है, तो राइट, सो वो जो वॉल्यूम बाउंड वाली प्रॉपर्टी, मैं इसको एक्सरसाइज के तौर पे छोड़ देता हूँ। यूज द वॉल्यूम बाउंड प्रॉपर्टी, यूज दिस फैक्ट कि जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है किन्हीं भी तीन वेक्टर्स का, लेट्स से पी क्यू आर, दैट इज एट मोस्ट मॉड पी मॉड क्यू मॉड आर, इसको यूज करके यू कैन शो कि दिस इज ट्रू। मुझे दिख रहा है बट आई डोंट वांट टू आर्ग्यू, ये आई थिंक फॉल्स आ जाएगा।
सो एनीवे, सो दिस इज़ योर, दीज टू आर एक्सरसाइज। मेन मुझे समझाना एक्चुअली यही था, दिस इज़ वेयर द ज्योमेट्री थिंग वाज हैपनिंग, इसको कॉम्पिटिशनली नहीं करना चाहता था। ऑलराइट, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.